Welcome again in your EVS class. Students, in this class we have finished chapter number 8. The name of the chapter was cooking food. Okay, students, हमने अपनी EVS class में chapter number 8 cooking food ये chapter finish कर लिया था. So today we will start our new chapter. Chapter number 9. The name of the chapter is water. Clear? Students, this chapter is also included in your pen paper test. ये chapter भी आपके pen paper test का chapter है. ठीक है? So students, our today's chapter name is water. Its Hindi meaning is जल. ठीक है? Students, water is very important for us. जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. All the living things need water to survive. Students, all the living things like human beings, animals, insects, plants need water to survive. सभी living things जैसे कि human being यानी कि मानव, animals यानी कि जानवर, plants यानी कि पेड़ पौधे, इन सभी को जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स ये सभी क्या है? ये सभी लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज दे कैन ग्रो, ब्रेथ, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रीप्रोड्यूस ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि ये ग्रो कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ ब्रेथ यानी कि सांस भी ले सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर लिविंग थिंग्स. इसलिए ये सभी क्या है? इसलिए ये सभी लिविंग थिंग्स हैं. बट व्हाट इज दिस? दिस इज मार्कर. मार्कर कैन नॉट ग्रो. मार्कर ग्रो नहीं कर सकता. इट कैन नॉट मूव इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक खुद से नहीं मूव कर सकता. दैट्स व्हाई मार्कर इज नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, दे आर लिविंग थिंग्स. ये सभी क्या है? ये सभी लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, दे कैन ब्रेथ एंड दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल्सो. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सभी लिविंग थिंग्स को जिस तरह से एयर और फूड की आवश्यकता होती है, सेम वैसे ही वाटर की भी आवश्यकता होती है. विदाउट एयर, फूड and water they cannot survive. बिना वायु, भोजन और जल के वे सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है, एयर, वाटर एंड फूड इज आवर बेसिक नीड. ये सभी क्या है? ये सभी हमारे बेसिक नीड्स हैं. इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया होगा कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है. ठीक है, and water is used for drinking, cooking, bathing, washing, cleaning the floor, etc. स्टूडेंट्स, जल का उपयोग हम पीने के लिए, कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए, बाथिंग यानी कि नहाने के लिए, वॉशिंग यानी कि कपड़ों को और बर्तनों को धुलने के लिए, क्लीनिंग द फ्लोर अपनी फर्श को साफ सुथरा करने के लिए, अपनी कार को वॉश करने के लिए हम करते हैं. ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी यूजेस ऑफ वाटर हैं यानी कि जल के प्रयोग हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है उसे ही हम सोर्सेस ऑफ वाटर यानी कि जल के स्रोत कहते हैं. क्लियर? सो दीज आर सोर्सेस ऑफ वाटर. ये सभी क्या है? ये सभी सोर्सेस ऑफ वाटर हैं लाइक रेन, river, ocean, seas, ponds and wells. These are sources of water. Rain it means बारिश, river it means नदियाँ, oceans यानी कि महासागर, seas समुद्र, ponds तालाब and well यानी कि कुआं. These are sources of water. ये सभी जल के स्रोत हैं. ठीक है, now tell me that what is the main source of water? जल का मुख्य स्रोत क्या है? यस, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जल का मुख्य स्रोत है बारिश. मुख्य रूप से हमें जल बारिश से प्राप्त होता है.
क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, ये सभी तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास सेकेंड में पढ़ा होगा कि यूजेस ऑफ वाटर क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, एंड व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल एंड वाटर पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ वाटर इन आवर नेक्स्ट सेशन। Clear? That's all for today. Now it's time to do the homework. Students, this is your homework. You have to write answer of these questions in your homework register. आपको इन क्वेश्चंस का आंसर अपने होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 5 यूजेस ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको जल के कोई भी 5 उपयोग राइट करना है कि जल का किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है। सो वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग द फ्लोर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हु नीड वाटर टू लिव। लिव मीन्स जीवित रहना, तो जीवित रहने के लिए किसे वाटर की आवश्यकता होती है। सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। मेन सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जल का मुख्य स्रोत क्या है। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश जल का मुख्य स्रोत है। Clear? That's all for today, and there is no any class work